बहुजन समाज के इस आईएएस अधिकारी ने जो कहा वो इस देश के हर बहुजन को देखना और सुनना चाहिए। जी हाँ साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। बहुजन समाज के एक ऐसे आईएएस अधिकारी है जिन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। इस बयान से तमाम लोगों में हड़कंप मच गया है और तमाम लोगों की नींदें हराम हो चुकी है। क्या है वो बयान, आइए जानते हैं। सुनील कुमार धनवंता जो कि आईएएस अधिकारी है, जो कि 2021 के बैच के आईएएस अधिकारी है, जिन्होंने हाल ही में बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यह बयान दिया है कि जिस तरीके से 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा चलाया गया, उसी तरीके से 26 जनवरी को हर घर संविधान यह अभियान पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, ताकि इस देश के सभी नागरिकों को संविधान का महत्व पता चले और संविधान के हक और अधिकार जो उसमें लिखे हुए ये तमाम लोगों को पता चले, जिसकी वजह से वो अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। उनको पता चले कि इस देश के संविधान में हमारे लिए क्या क्या चीजें लिखी हुई है। आपको बता दें कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब कि आईएएस की नौकरी ये देश की सबसे बड़ी नौकरी मानी जाती है। इस सिविल परीक्षा को पास करने का जो महत्व होता है वो हर एक व्यक्ति को समझना बहुत जरूरी है। और बहुजन समाज से खास करके जो आईएएस आईपीएस अधिकारी निकल करके आते हैं वो हमेशा ही इस देश में संविधान की बात करते हैं, संविधान को मानने की बात करते हैं, उसको बचाने की और उसके ऊपर चलने की बात करते हैं। इसी तरीके की बहुत बड़ी बात जो है सुनील कुमार धनवंता ने कही है, जो कि बहुजन समाज के एक आईएएस अधिकारी है। आपको बता दें कि इसके पहले भी वो आईपीएस अधिकारी थे। 2019 की बैच में वो आईपीएस में सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद में फिर से उन्होंने परीक्षा दी। उसके बाद में वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मतलब कि आईएएस अधिकारी वो नियुक्त हुए। उन्होंने यह बहुत बड़ा बयान दिया है कि आने वाले समय में 26 जनवरी को जो है इस देश में हर नागरिकों को संविधान की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, संविधान के बदल जानकारी होनी चाहिए। इसलिए हर घर संविधान यह आंदोलन सरकार ने चलाना चाहिए। संविधान का महत्व इसीलिए जरूरी है क्योंकि 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र लागू हुआ। मतलब कि हमारे देश के ऊपर, देश की संप्रभुता के ऊपर जो है सिर्फ देश के नागरिकों का हक रहेगा और इस देश की जो है संप्रभुता भारत के नागरिकों में छुपी हुई है और भारत के नागरिक ही हमेशा सर्वोच्च है। भारत के संविधान ने ये जो चीजें बताई है और यह भारत के नागरिकों के लिए समझने की बहुत जरूरी है। और इसी बात को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि हर घर संविधान होना चाहिए और यह अभियान जो सरकार ने चलाना चाहिए। साथियों, आपको पता होगा कि बहुजन समाज से जितने भी आईएएस अधिकारी आते हैं जो हर बार संविधान को मानने की बात करते हैं, संविधान के पक्ष में बात रखने की बात करते हैं, वो हमेशा से ही चाहते हैं कि इस देश में अंबेडकरवादी विचारधारा जो है आनी चाहिए। और जो अंबेडकरवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के इस बड़ी बड़ी सिविल सेवाओं में जाकर के जाने की बात करके सर्विस में जाते हैं, लोगों की सेवाओं की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुजनों के लिए काम करने की बात करते हैं। और बाबा साहब ने भी कहा था कि जिस तरीके से समाज में 10 वकील, 10 आईएएस, 10 आईपीएस, 10 कलेक्टर अगर जब तक के पैदा नहीं हो पाते तब तक के इस देश के लोगों की, खास करके बहुजन समाज की समस्या जो है वो कभी कम नहीं होगी। और इसलिए आपको सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए और तब आप जब जाओगे तो शासन प्रशासन का हिस्सा जब बनोगे तब आपको समझ में आएगा कि पॉलिटिकल जो पार्टीज होती है वो किस तरीके से पॉलिसी बनाती है और पॉलिसी को लागू करने का काम जो है ये सिविल सेवक जो है मतलब कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी किस तरीके से करते हैं। और यह बहुत बड़ी बात जो है सुनील कुमार धनवंता सर जी ने कही है और उन्होंने कहा है कि संविधान को हर घर तक पहुंचाना चाहिए, हर घर तक संविधान का अभियान इस देश में चलाना चाहिए, जिसके वजह से हर उस भारत के नागरिक को, हर उस भारत के महिला को, हर उस भारत के पढ़ने वाले बच्चे को संविधान का महत्व पता हो। जिस तरीके से धर्म के नाम पर इस देश में पाखंडवाद दिखाया जाता है, टीवी पर आपको दिखाया जाता है कि धर्म की जितने एपिसोड बने हुए उस तरीके से संविधान का एक एपिसोड भी बनना चाहिए। संविधान का जो महत्व है वो बताना चाहिए। और 26 जनवरी जो कि इस देश को गणतंत्र बनाता है, जो कि इस देश को बाह्य ताकतों से, मतलब कि इस देश में किसी भी बाहर के लोगों का जो है भारत गुलाम नहीं है। भारत अपने आप में स्वतंत्र राष्ट्र है और इसकी जो जिम्मेदारी है वो भारत के नागरिकों की है। और भारत का स्वतंत्र संविधान जो है वो आपको हक और अधिकार देने की बात करता है। इसीलिए इस आईएएस अधिकारी ने जो बात है वो कही है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपको समझना होगा कि इस देश में
जितनी भी सिविल सर्विसेज है, इस सिविल सर्विसेज में खास करके बहुजन समाज के लोग जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बहुत मेहनत मशक्कत करके वो वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद में जिस तरीके से वो फैसले लेते हैं और जिस तरीके से वो स्टेटमेंट देते हैं कि हर उस बहुजन व्यक्ति को समझना होगा जो कि चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब के सपनों का भारत बने। तो आपको सिर्फ राजनीति में ही उतरना नहीं होगा, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी आना होगा, आपको सिविल सेवक भी बनना होगा, आपको पॉलिसी मेकर भी बनना होगा। और इस तरीके से जो सुनील कुमार धर्मंता सर जी ने जिस तरीके से बयान दिया है, इस तरीके से काम भी आपको करना पड़ेगा और तमाम जो चीजें हैं ये आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि 26 जनवरी आने वाले समय में भारत को गणतंत्र होने के बाद में जो है 74वां गणतंत्र हम इस आने वाले समय में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और गणतंत्र का महत्व क्या है, अगर बाबा साहब का दिया हुआ संविधान नहीं होता तो 26 जनवरी का महत्व नहीं होता। और आप लोग इस तमाम घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरीके से आईएएस अधिकारी, बहुजन समाज के आईएएस अधिकारी सुनील कुमार धनवंतरी जी ने जो कहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के बारे में आपके क्या ख्याल है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।